हमारे गुरुजी ने सत्संग दीक्षा में कुछ ऐसे श्लोक बताए हैं कि किन किन लोगों की संगत करने से आप ये प्राप्ति खो देते हो। जी, बताइए। बहुत ध्यान से सुनना है। हम क्या कह रहे हैं कि किन किन लोगों की संगत से आप ऐसी प्राप्ति को खो दोगे। तो वैसे कुछ श्लोक है, तो आप पढ़े। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, तो बोलिए। इसमें कहा गया है कि इस लोक में संग बलवान है। हाँ जैसा संग होता है वैसा जीवन बनता है। इसलिए हाँ जी। उत्तम मनुष्यों का संग करें, कुसंग का सर्वथा त्याग करें। जो हाँ मनुष्य कामासक्त, कृतघ्नि, लोगों को छलने वाला, पाखंडी तथा कपटी हो, उसके संग का परित्याग करें। हाँ। जो सब लोग मनुष्य ध्यान से सुनना। हाँ, बोलिए। जो मनुष्य भक्तों में दोष देखने वाला, अवगुण हम्म की ही बातें करने वाला, हम्म मनमानी करने वाला तथा हम्म गुरुद्रोही हो, उसकी हम्म। संगत ना करें। यहाँ पर रुके। जी। क्या कहा है? जो भक्त, जो मनुष्य, फिर से पढ़े। भक्तों में दोष भक्तों में देखने दोष वाला, दे हाँ, भक्तों में है दोष ना? देखने वाला। यानी देखो, रुको। जो मनुष्य भक्तों में दोष देखा रहा है, यानी जो जो मेरे भगवान के साथ में जुड़े हैं, जो जो मेरे गुरु के साथ में जुड़े, उनमें अगर कोई मनुष्य ऐसा दोष देखता है ना, तो उस मनुष्य का त्याग करो, है ना? नहीं तो वो मुझे भारी पड़ जाएगा। अगर मैं उसकी संगत करने लगूंगा ना, तो मेरे गुरु में दोष दिखा दिखा कर मुझे वहां से हटा देगा। आप समझे? जी। और दूसरा क्या है? अवगुण की ही बातें करने वाला, मनमानी हाँ, करने यानी वाला। देखो, अवगुण की ही बातें करने वाला हो, यानी गुण देखता ही नहीं, सब में अवगुण देखता है कि उसने ऐसा किया, वो वैसा है, वो वैसा है ना? ये बातें करने वाला आज नहीं तो कल गुरु की भी इसी प्रकार की बातें करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। और आप उसकी संगत करोगे तो आपको भटका देगा, गुरु से हटा देगा, भगवान से हटा देगा। तीसरी बात क्या है? मनमानी करने वाला हाँ, तथा यानी कि गुरुद्रोही हो। मनमानी करने वाला। हम एक के बाद एक ले रहे हैं। मनमानी करने वाला यानी गुरु के वचन में उनको श्रद्धा नहीं है, गुरु जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, और अपने मन की करते हैं। ऐसा कोई है मनुष्य? अगर ऐसा, तो कोई सत्संगी ही होता है ना, शिष्य ही तो होता है ना? तो ऐसा कोई शिष्य है और आपका मित्र है, फिर भी उसका त्याग कर देना, कि गुरु का वचन का पालन नहीं करता है, तो ये मनमानी कर रहा है, तो आपको भी जो है ना, उसी प्रकार का संस्कार डालेगा, उसी प्रकार के शब्द डालेंगे कि अरे गुरु तो कहते हैं, हम तो पीते हैं, है ना? अरे गुरु का तो काम है सलाह देना, ये करना, वो करना, लेकिन सब कुछ नहीं करना ऐसा। वो तो कहते रहते हैं, तुम थोड़ा ये भी कर लो, है ना? यानी मनमानी की, गुरु के वचन में श्रद्धा नहीं है, तो ऐसा आपको भी गिराएगा, गुरु के रास्ते से, भगवान के रास्ते से आपको गिरा देगा। तो मनमानी करने वाला, गुरु का द्रोही, गुरु वचन का पालन नहीं करने वाला, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करने वाला, ऐसी को संगत नहीं करनी है। और आगे पढ़े। जो मनुष्य कामासक्त, कृतघ्नि, लोगों को छलने वाला, पाखंडी हम्म। तथा कपटी हो, उसके संग का परित्याग करें। हाँ, ये तो सिंपल बात है ना? तो उसका संग नहीं फिर करना है। और आगे पढ़े। जो मनुष्य मंदिर तथा भगवान की मूर्तियों का खंडन करता हो, सत्य, हाँ अहिंसा आदि धर्मों का खंडन करता हो, उसके संग हम्म का त्याग करें।
समझ में आ गया ना? आपके आसपास जी, आपके रिलेटिव्स, आपके मित्र अगर भगवान की मूर्ति का और मंदिर का बुरा कहता हो, खंडन करता हो, त्याग कर दो उसका, क्योंकि वो जी, आपको वहां से हटा रहा है, भगवान के रास्ते से हटा रहा है वो। तो आपको होश आना चाहिए कि मुझे कौन से राह पर जाना है, मुझे मेरे मित्र की राह पर जाना है या फिर भगवान की राह पर जाना है। और मित्र तो जो है ऐसे नास्तिक होते हैं, तो आपको तो खड्डे में ही लेके जाएंगे, भगवान छुड़ा देंगे। अंत समय में पछताओगे, अरे जिंदगी थी कुछ करने के लिए, भक्ति करने के लिए, मिला कुछ नहीं, और मित्रों की संगत में आकर दारू पीने लगा और मांस खाने लगा और निंदा करने लगा, भगवान की और गुरु की बुराई करने लगा, और इसी तरह से मेरी जिंदगी भी नरक हो गई। पछताओगे। तो अभी तो मित्र के वचन है ना अच्छे लगते हैं, क्योंकि मित्र ने आपको कुछ मदद की है ना? आपके बुरे वक्त में मित्र खड़ा है, लेकिन आपको पता नहीं है भगवान के रास्ते से गिरा देगा वो कभी भी। यहाँ पर होश पूर्वक आपको रहना है। आगे बढ़िए। आध्यात्मिक विषयों में श्रद्धा का ही तिरस्कार करके जो हम्म। मनुष्य केवल तर्क को ही प्राधान्य देता हो, उसकी संगत ना हम्म। करें। देखो, हमारे पास बहुत सारे तर्कयुक्त लोग आते हैं। हमने कहा ना, वो दिल्ली वाले भाई बहुत तर्क करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं और ये वो सब कुछ। हम सुन लेते हैं, लेकिन हमें डिगा नहीं पाते, हमारे भीतर परमाणु नहीं हिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है तो बातों में आ जाता है। इस ग्रुप में भी जो है कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो बातों में आ जाते हैं और भगवान का रास्ता छोड़ देते हैं, है ना? कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, अरे मैंने भगवान का स्टेटस लगाया और मेरे फ्रेंड ने कहा अरे तू तो भगवान में चला गया। अब बताओ, उसने स्टेटस तुरंत हटा दिया भगवान का। तो ऐसे भी जो है जहरीले मित्र होते हैं, है ना? तर्क को आगे रखते हैं, बुद्धि को आगे रखते हैं और श्रद्धा को हटा देते हैं। ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है, चाहे वो सत्संग में हो या सत्संग से बाहर हो, क्योंकि भगवान का सब्जेक्ट तर्क वाला है ही नहीं, बुद्धि से तुम पा ही नहीं सकोगे। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, है ना? तो जिसके भीतर श्रद्धा है ना, उसी को ही ज्ञान प्राप्ति होती है। कभी ऐसा नहीं कहा है कि बुद्धिवान लभते ज्ञानम, तर्कवान लभते ज्ञानम, ऐसा नहीं है। बुद्धि तर्क से कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, लौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप कुछ साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो बुद्धि लगाते हो, तर्क करते हो तो कुछ प्राप्त होती है, वो बात अलग है। वो यहाँ के लिए ठीक है, लेकिन भगवान के सब्जेक्ट में एकमात्र श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, उनके वचनों में विश्वास, श्रद्धा, तो परमात्मा पालोगे। शबरीबाई ने पा लिया ना, देखो। तो श्रद्धावान जो रहता है वही पा सकता है, और जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है गुरु के और परमात्मा के प्रति, उसका त्याग कर देना है, उसकी संगत नहीं रखनी है। और आगे पढ़े। कोई मनुष्य कोई मनुष्य लोक में व्यावहारिक कार्यों में बुद्धिमान हो अथवा शास्त्रों में पारंगत भी क्यों न हो, फिर भी यदि वह हम्म। भक्ति से रहित हो तो उसका संग ना करें। यानी कोई कितना भी बड़ा हो ना, विद्वान हो, शास्त्रों उसका मुख से इस तरह से निकलते हैं जैसे राम के जो बाण निकलते हैं, है ना? उस तरह से शास्त्रों के वचन चाहे क्यों न निकलते हो, लेकिन अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं है ना, उसको तुरंत त्याग दो। उसके वचन नहीं सुनना, वो आपको हटा देगा। शास्त्रों के ही वचन क्यों ना हो, लेकिन उसके मुख से नहीं। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है ना, उसके मुख से भगवान की कथा भी नहीं सुनना, क्योंकि भगवान को वो उस तरह से चित्रण करता है। आप समझे? तो वहां कथा सुनने नहीं जाना है जिसके जीवन में भक्ति नहीं है।
और हम तो यहाँ सुबह से शाम तक यूट्यूब में जितने भी गुरु हैं सबको सुनते रहते हैं, उसका जीवन का कुछ पता नहीं है, उनके जीवन में भक्ति है या नहीं उसका कोई आता पता नहीं है, और सुनते रहते हैं, ऐसे जहरीले शब्द दिन भर भरते रहते हैं, वो भटक जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा, जिंदगी चली जाएगी, पाओगे कुछ भी नहीं। और आगे बढ़े। जो मनुष्य गुरु शरणागति का विरोध करता हो, वैदिक हाँ, शास्त्रों का खंडन करता हो, भक्ति हाँ, मार्ग का विरोध करता हो, उसका संग ना हाँ। करें। सिंपल सी बात है, मतलब जीवन में भक्ति नहीं है, तर्क युक्त है ये मनुष्य, उसको तुरंत त्याग देना है, चाहे वो मेरा बाप भी क्यों ना हो, है ना। आप समझ जी, गए। अगर जी, असर नहीं होती है तो बात अलग है, यानी मेरी निष्ठा इतनी है कि मेरा बाप भी नहीं हिला सकता, या कोई भी किसी का भी तर्क संगत जो बातें हैं वो भी नहीं हिला सकती, तो बात अलग है। तो हम तो ये सारा कुछ सुन लेते हैं, हमें भीतर परमाणु नहीं हिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जुड़े हैं वो अभी नाजुक है, कच्चे कान के हैं, तुरंत बातों में आ जाएंगे ऐसे लोगों की और निकल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हमारे गुरु जी ने ये सारा कुछ सुरक्षा चक्र दिया हुआ है कि ये लोग से बच के रहना, क्लियर कट बता के ये रहे, चाहे वो कितना भी बड़ा सत्संगी ही क्यों ना हो, फिर भी गुरु की बात मानता ना हो तो हटा दो उसको, है ना। आगे बढ़े। जो मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान में और गुरु में मनुष्य भाव देखता हो तथा नियम पालन में शिथिल हो, उसका संग ना करें। यानी देखो, यहाँ पर गुरु और भगवान, प्रत्यक्ष भगवान प्रत्यक्ष गुरु की बात हो रही है, यानी वो सत्संगी है। यानी कैसा है कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि मयंक भाई है और राकेश भाई। अब राकेश भाई जो है वो गुरु की उसमें मनुष्य भाव देखता है कि गुरु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, गुरु ने उस भक्त के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया, वैसा नहीं करना चाहिए, यानी उसको मनुष्य भाव आ गया। लेकिन मयंक भाई जो है उसको दिव्य भाव है कि मेरे गुरु जो करते हैं सही करते हैं, ठीक है, दिव्य ही है, उनकी लीला सारी दिव्य है, भगवान की ही लीला है, उसमें दोष देखता ही नहीं। तो मयंक भाई को राकेश भाई का संग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने भी घनिष्ठ मित्र ही क्यों ना हो। तो राकेश भाई का तत्काल त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा सत्संगी क्यों ना हो, कितनी बड़ी सेवा क्यों ना की हो, लेकिन गुरु और भगवान में मनुष्य भाव आया ना, वैसे की संगति नहीं करनी। आपके भीतर भी वो मनुष्य भाव डालेगा और आपका सत्संग छिन्न भिन्न कर देगा, आपके भीतर परमात्मा के प्रति ऐसा जहर भर देगा कि अनंत काल तक भटक जाओगे आप। एक एक मित्र के संगत में, एक मित्र की मोहब्बत में अनंत काल तक आप नरक में भटकते रहोगे। ये होता है, ये माया इस तरह से खेलती है, बहुत सावधान होना है। इसीलिए सुरक्षा चक्र दिया है, सेंटेंस वचन दिया है, आज्ञा दी है, हमारे गुरुजी ने आज्ञा दी है कि इसकी संगत नहीं करनी है तो नहीं है, बात खत्म हो गई, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। तो जो जो लोग गुरु में मनुष्य भाव देखता है ना, उसका तत्काल त्याग करो। और ये हम आपको कह रहे हैं अभी, इससे और आगे बढ़े। जो मनुष्य सत्कार्य, सत्शास्त्र तथा सत्संग की निंदा करता हो, उसकी संगत ना करें। हाँ जी, कि ये इतने मंदिर क्यों बना रहे हैं, ये अच्छा कार्य है ना, लेकिन बहुत लोगों को जलन होती है, बहुत लोग तर्कबद्ध बातें करते हैं, हटा दो, उसका नहीं सुनना है, उसका त्याग कर देना, चाहे वो घर का ही क्यों ना हो।
है ना। यानी सत्शास्त्र, बुरे शास्त्र की बात नहीं हो रही है, सत्कार्य, सत्सेवा, सारा कुछ जो है ना, उसका अगर कोई निंदा करता हो, उसको हटा दो, जीवन से हटा दो, ब्लॉक कर दो। और आगे पढ़े। जो मनुष्य भगवान तथा उनके अवतारों का खंडन करता हो, परमात्मा की उपासना का खंडन करता हो तथा साकार हम्म भगवान को निराकार मानता हो, उसका हम्म संग न करें, ऐसे ग्रंथ भी न पढ़ें। हाँ, तो इस ग्रुप में जो है ना बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, याद रखना। आप किसी से भी बात करने से पहले सोचना वो कहाँ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो निराकारवादी है, साकारवादी है, क्या है, वो भक्त है, अभक्त है, वो तर्कबद्ध है, बुद्धिशाली है, जैसा भी है, बात करने से बहुत सोचना है। वो उसका जहर आपके दिमाग में डाल देगा, आपकी भक्ति खत्म कर देगा। तो इस ग्रुप में अलग अलग जगह से बहुत सारे आते हैं, बहुत सावधान होकर बात करनी है, हर किसी से बात नहीं करनी है। और हम जब कह रहे हैं उनसे बात करनी है, और क्यों करनी है उसका भी हम कहते हैं, है ना। तो सावधानी बहुत बरतनी है यहाँ पर। और हम कहते हैं कि इनके साथ बात नहीं करनी है, तो आपको मनुष्य भाव आ जाता है। तो हम आपका सत्संग बचाने के लिए कहते हैं कि इसके साथ बात नहीं करनी है, नहीं तो दोनों जाओगे। तो यहाँ पर हमारे किसी कार्य में या हमारे किसी चरित्र में मनुष्य भाव देखा ना, तो गए काम से, समझ लेना। हम ये सारा कुछ नहीं करने आए हैं कि इससे बात करनी है, उससे बात नहीं करनी है। ये पॉलिटिक्स खेलने नहीं आए हैं हम यहाँ पर। हम माया पार के हैं, और आपको सही सही रास्ते पे बचा बचा कर लेके जाना है, इसके लिए आए हैं। और आप जो है कीचड़ में फंसे हो, कितना बचाना पड़ता है पता है? कितने शब्द आसपास सुनते हो आप, कितने जहरीले चीजों से हम आपको बचाते हैं। बहुत सावधान रहना है। तो हमारी किसी भी क्रिया में दोष देखोगे ना, तो फंसोगे। हाँ जी, और आगे पढ़े। जिसकी बातें सुनने से भगवान, गुरु तथा सत्संग के प्रति निष्ठा मिट जाए, उसके संग का परित्याग कर दें। हाँ जी, कि सत्संग के प्रति आपको निष्ठा है, गुरु के प्रति निष्ठा है, भगवान के प्रति निष्ठा है, और किसी ने दो शब्द आके बोल दिए, गए काम से, आपके भीतर डाउट आ जाएगा। आपकी संशय ग्रंथि को वो मजबूत कर रहा है, आपको पता नहीं है। और भगवान के रास्ते संशय ग्रंथि नहीं चाहिए हमें, तभी आगे बढ़ पाओगे। ये बात आपको पता नहीं, और किसी ने चार शब्द आके बोल दिए, कोई चैनल सुन लिया, कोई इधर से, है ना। कितना बचाना पड़ता है बताओ, एक गुरु को अपने शिष्य को कितना बचाना पड़ता है, ये आप नहीं समझोगे। और हमारे गुरु ने ये सारा वचन दे दिया है, इतने सुरक्षा चक्र कवच दे दिए हैं। अगर पालन करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो यहाँ पर तो हर कदम पे खतरा है, हर कदम पे नया खतरा है। इसे और आगे बढ़े। बस इतना ही था प्रभु जी। हाँ जी, तो ये बात याद रखना है, किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है, ये सारा कुछ सत्संग दीक्षा में दिया है ना। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे, हमारे गुरुजी ने कहा है, आज्ञा दे दी है, 5 साल का बच्चा हो जाएगा ना, उससे पहले ये सारा 315 श्लोक उसको बाय हार्ट होने चाहिए, चाहे उसको दूसरा कुछ आवे ना आवे। लेकिन ये जो सुरक्षा चक्र है ना, उसमें बचा रहेगा वो। उसको एबीसीडी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी उसको पड़ी नहीं है, हमारे गुरुजी को नहीं पड़ी है, उसकी भी बहुत पड़ी है, याद रखना। लेकिन किसके सामने नहीं पड़ी है? उसकी संगत, उनकी संगत जो है ना अच्छी होनी चाहिए। ये कितनी करुणा है। अरे हमें अपने बच्चों की संगत की कोई फिक्र नहीं है, हमारे गुरुजी जो है हमारे बच्चों की फिक्र करते हैं। उनको पड़ी है, हमें कोई पड़ी नहीं है। हम तो सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, और मोबाइल में क्या क्या आता है,
तो ये सारा कुछ है। तो उनकी करुणा देखो हमारे गुरु जी की, कि इस लोक का भी जो है ना वो ख्याल करते हैं, और मतलब जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, मोक्ष का भी वो ख्याल करते हैं। ये गुरु हरि, इसीलिए कहते हैं कि भगवान गुरु दोनों साथ में मिले हैं। ये प्राप्ति हुई है हमें, किसी को नहीं हुई है, ऐसा है। तो किसकी संगत करनी है, किसकी नहीं करनी है, बहुत सावधान हो जाना। सत्संग में भी कुसंग होता है, याद रखना। तो सत्संग में जो कुसंग है उसका भी त्याग करना, उसके भी जो है वचन दिए हैं। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।